हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर 2.0। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट काफ़ी उपयोगी होता है, इसलिए मैथ का प्रत्येक चैप्टर से संबंधित इसमें अलग अलग प्रश्न होंगे और उस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपको सामने यहाँ पे दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न जो है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 में है। यदि उस कमरे का आयतन 1296 घन मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न है क्षेत्रमिति से संबंधित। यहाँ कमरा है, एक कमरा जिसकी लंबाई दिया गया है 3, 2 और 1, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों जो है 3, 2, 1 के अनुपात में दिया गया है। ठीक है, कमरा जो है घनाभाकार है, घनाभाकार में जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग रेखा होती है, अलग अलग होता है। लेकिन यदि घन में रहता तो पूरा का पूरा यह बराबर होता है, यानी कि तीनों जो रेखाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यह सब समान होती। यहाँ पे हो जाएगा ये घनाभाकार। तो घनाभ का जो है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH हो गया। तो ये जो है आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको 3:2:1 के अनुपात में दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसे मान सकते हैं 3x, 2x और एक की जगह पर x। ठीक है, घनाभ का आयतन जो होता है, आयतन आपको दिया गया है 1296 घन मीटर, यहाँ पे दिया गया है 1296 घन मीटर, इजकल टू लंबाई आपको 3x गुना चौड़ाई है 2x और गुना ऊंचाई कितना है? केवल x है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 1296 मीटर का क्यू यानी कि घन मीटर इजकल टू 3 दूना 6, x का 1 2 3 यानी कि x का क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1296 बटा हो जाएगा 6 इजकल टू x का क्यू। 6 से इसको कटा दीजिएगा तो 6 दूना 12 और 16 छक 96, 216 मरतबे कट जाएगा। x का क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा? 216। जब x का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 216 और ये क्यू जो है वह करनी में यहाँ पे चला जाएगा। इसका अर्थ हो गया कि 216 को 3 टर्म में एक ही संख्या से तोड़ना होगा। तो देखिएगा 216 को 6 गुना 6 में तोड़ सकते हैं कि नहीं? 6 गुना 6 में तोड़ सकते हैं, यानी 6 छक 36 और 36 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 216। तो इसका अर्थ है कि एक 6 जो है इसमें से एक 6 केवल निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि x का मान क्या निकल गया? 6। अब देखिए कि क्या पूछा जा रहा है। पूछा जाता है कि उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो भैया चौड़ाई क्या है? ये है 2x में है, चौड़ाई क्या है? 2x में है। पहले लंबाई, चौड़ाई, तब ऊंचाई। तो 6 से 2 में गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 गुना 2 यानी कि 12, यही ना हो गया। 6 दूना 12, 2x में है तो x का मान हमारा 6 निकला है, तो 6 दूना 12। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा 12 मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई की जो लंबाई है वह 12 मीटर है। तो चलिए, ये प्रश्न हुआ समाप्त। इसी प्रकार अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो अलग चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट यानी कि एग्जाम में एक ही चैप्टर से एग्जाम नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट में अलग अलग चैप्टर से भी प्रश्न लिए जाते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 3 धातु को घन की भुजाएं, 3 धातु के घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 3 गो घनाकार धातु है जिनकी भुजा जो है एक घन का 3 सेंटीमीटर है, दूसरे का 4 सेंटीमीटर है और तीसरे का 5 सेंटीमीटर है, जिन्हें एक साथ पिघलाकर एक घन बनाया गया है। तीनों को अलग अलग घन है। एक 3 सेंटीमीटर वाला घन जानते हैं कैसा होता है? इस प्रकार से घन बनता है जिसकी प्रत्येक किनारा जो है वह आपस में बराबर है। ठीक है, प्रत्येक किनारा आपस में बराबर है तो उसको क्या कहेंगे? घन कहेंगे। और एक जो होता है जिसका केवल 2 ही किनारा आपस में आमने सामने का बराबर होता है, यानी आयताकार टाइप का होता है,
वो हो गया घनाभ, वो हो जाएगा घनाभ। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है घन के बारे में। तो एक घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक की है 4 सेंटीमीटर और एक की है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 4-4 सेंटीमीटर है। इसका सब 3-3 सेंटीमीटर है और इसका सब 5-5 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि इस तीनों को पिघलाइएगा, तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा क्या बनाना है, एक बड़ा सा घन बनाना है। ये तीनों को आपस में पिघलाइएगा तब इसकी भुजा की मान क्या होगा। ये तीनों को आपस में पिघला करके एक बड़ा घन का निर्माण कीजिएगा। अब उसका भुजा क्या होगा वही तो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखिएगा कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन। तो देखिएगा भैया घन का जो आयतन है वो होता है भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू। जी हाँ, भुजा क्यू होता है। तो अब जो है ये 3 घन है, एक 3 सेंटीमीटर वाला है, एक 4 सेंटीमीटर वाला है और एक 5 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों को क्या कीजिएगा, आप आपस में जोड़ दीजिएगा तब ना बड़का घन का निर्माण होगा। तो इस तीनों को आपस में जोड़िए, तो भुजा क्यू में जोड़िएगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिखिए 3 सेंटीमीटर का क्यू, प्लस 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर का क्यू, और प्लस 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का क्यू। इस प्रकार लिख सकते हैं तीनों को क्यू में, क्योंकि तीनों का आयतन को निकाल कर एक साथ जोड़ना है। 3 3 9 का 27, प्लस 4 चौका 16 चौका 64, प्लस 100 5 25 25 125। अब आप इसको ऐड कर दीजिएगा, 5 4 9 और 9 और 7 16 के 6, एक बचेगा तो 1 1 2 1 3 3 और 6 9 और 2 11 के 1 1 1 2। देखिएगा 216 हो गया। ये क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन सेंटीमीटर। इस बड़ा वाला घन का आयतन निकल गया, बड़ा वाला घन का आयतन। अब निकालना क्या है हमको, परिणामी घन की भुजा ज्ञात करना है। तो घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, घन की भुजा, घन की भुजा बराबर होता है रूट अंडर आयतन, रूट अंडर आयतन। यानी कि यहाँ पे क्या है 216 है, तो 216 को अंदर कर दीजिएगा। तो इसमें से फिर जो निकला हुआ था, क्या निकला हुआ था, 3 को 6 हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6। इसमें से एक 6 बाहर निकल जाएगा, वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक 6 3 को 6 है तो एक 6 बाहर आ जाएगा, और इस घन की जो भुजा हो जाएगी वो चारों तरफ से क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। जी हाँ, घन की जो भुजा यानी कि घन का प्रत्येक किनारा आपस में बराबर होता है। चलिए, तो ये भी प्रश्न आप समझ लिए। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए किस टॉपिक से लिया गया है, देखते हैं। ये अलग अलग प्रैक्टिस सेट में जो है, अलग अलग चैप्टर से, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को तो प्रैक्टिस सेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक चैप्टर है, सॉरी एक प्रश्न है, दिया गया है 40 मीटर लंबवत छड़ जमीन पर 10 मीटर लंबी छाया बनाती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक 40 मीटर लंबा एक छड़ है, 40 मीटर लंबा, और ये जो है जमीन पर कितना मीटर, जमीन पर 10 मीटर, 10 मीटर जो है छाया बनाती है, और इसकी लंबाई है 40 मीटर। कोई भी यहाँ पे रहेगा, खड़ा रहेगा तो उसकी छाया इधर चाहे इधर बनेगी, प्रकाश इधर रहेगा तो इधर बनेगी, इधर रहेगा तो इधर बनेगी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि उसी समय एक मीनार जमीन पर 50 मीटर लंबी छाया बनाती है। जितना बजे 40 मीटर लंबी एक खंभा 10 मीटर लंबी छाया बनाती है, उसी समय एक मीनार है जो केवल 50 मीटर छाया बनाता है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करना है। बस, यानी कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कहने का अर्थ है, देखिएगा कि ये तो आप मान लीजिए समकोण त्रिभुज में बनेगा, यहाँ पे तो आप ABC मान सकते हैं, क्योंकि एक खंभा जो 40 मीटर है और उसका छाया बनता है कितना, 10 मीटर का। लेकिन इसी समय एक मीनार की छाया है 50 मीटर का, तो इसी समय है तो हम इसी पर बना देते हैं,
इसकी लंबाई कुल टोटल कितना है 50 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो भैया जब लंबाई ज़्यादा होगी तो उसका ऊंचाई क्रमशः बड़ा ही होगा, क्योंकि 40 मीटर का 10 मीटर बनता है, तो ऑटोमेटिक है कि 50 मीटर जब बनाता होगा तो लंबाई भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा। यानी कि इस पर थोड़ा सा लंबाई को बढ़ा दीजिए और बढ़ा दीजिए और इसको यहाँ से फिर मिला दीजिए। अब इसका लंबाई तो हमको ज्ञात नहीं है, तो आप इसको क्या मानिएगा, एक्स मानना लीजिए, एक्स मान लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक ही लंबाई एक्स मान लीजिए और नीचे का जो लंबाई है वो तो 40 दिया ही गया है। या नहीं तो टोटल मीनार की लंबाई को मानना लीजिए एक्स, टोटल मीनार की लंबाई भी एक्स मान सकते हैं। आप इसका नाम भी दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा डी और यहाँ लिख दीजिएगा ई। प्रश्न को समझ गए आप। मीनार है 40 मीटर का ऊंचाई वाले कोई खंभा का छाया बनता है 10 मीटर। ठीक समय एक मीनार है जिसकी लंबाई पता नहीं है और उसकी छाया बनता है 50 मीटर। तो बस इसी को तो निकालना है। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है समकोण त्रिभुज, आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला। क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। अच्छा है, देखिए यहाँ पे हम लोग समानांतर से भी बना सकते हैं, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी किस में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। और त्रिभुज डीबीई में लिखेंगे इजकल टू क्या हो जाएगा, डीबी बटा बीई, डीबी बटा बी। भैया समानांतर है ना, समानांतर है, समानांतर त्रिभुज है, क्योंकि ये जब समान होगा इसकी लंबाई इसको, इसकी लंबाई, इसकी छाया और इसकी छाया। ठीक है, ये बी का मान आपको ज्ञात है, ए से लेकर बी तक कितना दिया गया है 40, ए से बी तक जो है वह है 40 और बी से सी तक दिया गया है 10। इजकल टू डी बी को देखिएगा, डी से बी तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं ना x प्लस 40, इस यहाँ x मानिए, इसको टोटल लंबाई मत मानिए, x प्लस 40 लिख सकते हैं क्योंकि ए से बी तक तो 40 मीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबाई x है तो x मान लीजिए। अब बटा में देखिएगा b से e, b से e अब भी यहाँ जो है ये 50 मीटर दिया गया है b से e, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है, 40 मीटर उसकी छाया अधिक है। तो b से e तो दिया गया है तो आप 50 मीटर मान लीजिए। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, 10 चौका 40, 4 मरतबे 50 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो 200, x प्लस 40 इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 200 और प्लस में 40 है तो माइनस में 40 इजकल टू x सूचित करता है 200 में से 40 को घटा लीजिएगा 160 मीटर। नहीं निकल जाएगा, कहाँ भारी है, आया समझ में कि नहीं। देखिए तो कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए। चलिए समझ गए, तो अगला प्रश्न को देखते हैं। इस प्रकार से जो है चैप्टर चेंज कर करके प्रैक्टिस सेट में प्रश्न मिलता है या एग्जाम में प्रश्न मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति पहले 200 किलोमीटर की यात्रा, देखिएगा एक व्यक्ति पहले 200 किलोमीटर की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। कोई व्यक्ति है जो पहले 200 किलोमीटर की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अगले 200 किलोमीटर की यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उसके 400 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति कितनी होगी, बस यही तो ज्ञात करना है। देखिए एक व्यक्ति जो है वह 200 किलोमीटर की जो दूरी तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक जो है सेम व्यक्ति जो है वही व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो देखिए ना कुल दूरी कितना चलता है 200 और फिर 200, 400 किलोमीटर भैया चलता है। लेकिन जब कुल दूरी बटा समय निकालिए, समय यहाँ पे आपको निकालना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी में देखिएगा चला है 200 और फिर 200 और समय लिया है 200 में 70 और फिर 200 में 60, यही ना समय लिया है। बस अब आप इसको हल कर देना है, औसत दूरी
निकल जाए, औसत चाल निकल जाएगा। अब देखिए 200 200 कितना हो गया 400, एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, 7 6 का लघुत्तम हो जाता है 42, 7 में 6 से 42 कटेगा तो 6 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120, और इसमें 7 से तो उधर हो जाएगा 140। ठीक है, आप इसको हल कीजिए, 400 नीचे देखिएगा 42 है तो ऊपर चला जाएगा 42, और इसको 120 में 140 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 260। कटा दीजिए ना इसको, इससे ये कट जाएगा और ये जो है आपको कट जाएगा 13 दूना 26, और यहाँ पे कट जाएगा 21 दूना 42। 21 में 4 से गुना कीजिएगा तो 21 चौका 84, 840 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 13, भाग दे दीजिए, 13 छक 78, 6 मरतबे 13 छक 78, 6 पर क्या हो जाएगा ये 40 है, 78 में से 84 में से 78 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 पर फिर 60 हो जाएगा, यानी कि 13 चौका 52, फिर 8 बचेगा, 13 छक 78, 2 पर 20 यानी कि 13 एकम 13, यही किलोमीटर पर घंटा निकल जाएगा, 64.6 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, दिया गया है 64.61 किलोमीटर पर घंटा, 64.61 किलोमीटर जो है पर घंटा व्यक्ति का चाल निकल गया, औसत चाल। देखिएगा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, चाल निकाल दिए, दूरी बटा समय, कुल दूरी है 200 200 400, और उसका समय अलग अलग है, क्योंकि 200 में चलता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर 200 में चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 64.61 किलोमीटर पर घंटा। आ गया समझ में? चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी है, वो भी अलग चैप्टर से होगा क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट है। भैया यदि आपको वीडियो पसंद आता होगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और हाँ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि एक संख्या का 70% दूसरी संख्या का 1/3 के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या का 70% दूसरी संख्या का 1/3 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? बस सिंपल सी क्वेश्चन है। एक संख्या का 70%, संख्या पता नहीं है तो क्या मानिएगा, x मानिएगा कि नहीं? यदि आपको संख्या पता नहीं है तो x से y न मानिएगा, कोई लेटर मानिएगा, तो यहाँ पे आप x मान लीजिए, तो x का 70%, ठीक है। दूसरी संख्या क्या मानिएगा, y मान लीजिए, उसका 1/3 है, दूसरी संख्या का 1/3 है, कौन? x का 70% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। देखिएगा दोनों आपस में बराबर कर दिए, y का 1/3, अब इसको आप हल कर दीजिए, 7x/10 = y/3 हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो 7 या 21x, आई हो जाएगा 10y, होगा कि नहीं? इसमें गुना हो जाएगा और इससे गुना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना निकल गया, x/y जब निकालिएगा तो हो जाएगा 10/21, यानी कि 10:21। रेशियो ना पूछ रहा है तो यही तो हमारा आंसर निकल गया, रेशियो। देखिएगा 10:21 ऑप्शन ए में दिया गया है। आया समझ में? संख्या का, ये 5 नंबर क्वेश्चन था, संख्या का 70% किसी भी संख्या का, वह किसी संख्या का 1/3 के बराबर है, तो 1y गुना 1/3। अब आप इसको हल कीजिएगा तो इतना निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ, इसमें से जो भी प्रश्न बचा है उस प्रश्न को लेकर।